नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहे आबाद, खुश रहे, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज एक खास बात के लिए मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है कि हो सकता है इससे कुछ मानव बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़े। आपने सुना ही होगा और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि और पूरे भारतवर्ष के अंदर ये विरोध हो रहा है कि राजस्थान के अंदर जो जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा बच्चा 9 वर्षीय था, इंद्र कुमार, उसकी मास्टर के द्वारा, मास्टर को देखो गुरु माना जाता है और गुरु के लिए शिष्य जो होता है उसके बच्चे ही होते हैं। मास्टर के द्वारा जो है उसकी इतनी पिटाई की गई कि उस बच्चे की मौत हो गई। और पिटाई के जो कारण लोगों में या वायरल हो रहे हैं या जो बताए जा रहे हैं कि वो उसने मटके का पानी, जो कि राजपूतों का ये कह लो या जो स्वर्ण जाति के कह लो उनका मटका था, उससे पानी पी लिया, इससे उसको पीटा। लेकिन कारण इसके पीछे कोई और है। उसका मेन जो कारण ये था, हमने वहाँ से बहुत सारी संस्थाओं से और वहाँ से जो हमारे पास पेशेंट भी आते हैं उस इलाके के बहुत अच्छे, सबसे पता करवाया। तो मेन जो कारण उसका ये था कि वो बच्चा एक होनहार था और वो बच्चा हर एक कंपटीशन में भाग लेता था। छोटे छोटे बच्चों के कंपटीशन में वो फर्स्ट आता था। और जो कुछ स्वर्ण जाति अपने आप को समझते हैं, जो मनुष्य के नाम पे एक लानत है, और उनके अंदर एक नेगेटिविटी आई और उस नेगेटिविटी के चलते उन्होंने उस मास्टर को जो है उस बच्चे को पीटने के लिए, उस बच्चे को स्कूल से निकालने के लिए उस मास्टर को जो है इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी जो गलती है उस मूर्ख मास्टर की है कि बच्चे को मारना। बच्चा भगवान का रूप होता है। 9 वर्ष का कितना बच्चा होता है? एक छोटे मासूम बच्चे को मारना वैसे भी इंसानियत के खिलाफ है। और उसको इतनी बेरहमी से उस बंदे ने मारा। लेकिन उसके कारण को समझने वाला है कि हमारे देश के अंदर कोई गरीब अगर तरक्की करता है तो उसको मार दिया जाता है। ये हमारे देश की परंपरा हो गई है। हमने पंजाब में भी देखते हैं ऐसा चल रहा है। ईर्खा जो है वो सबके अंदर है। एक गरीब है, अगर वो रोटी खाता है तो भी अमीर को पछता नहीं है। अमीर के पास सब कुछ है लेकिन वो चाहता है कि गरीब गरीब रहे। लेकिन इस ऐसे तथाकथित अमीरों को सोचना चाहिए कि जब गरीब ही नहीं होगा तो अमीरी आपकी किस काम की है? जब पौधे की जड़ ही नहीं होगी तो पौधा कहां से बचेगा? तो इसके ऊपर जो है ना, मेन जो है सबसे बड़ा वो उस बच्चे की मौत का कारण थी ईर्खा। ईर्खा कि वो बच्चा होनहार था, पढ़ने में अच्छा था, अव्वल आ रहा था, लेकिन कुछ वहां के जो अपने आप को अमीर कहते हैं, अमीर तो किस बात के था, अमीर तो अलग, अमीर की परिभाषा अलग होती है और स्वर्ण जाति की परिभाषा भी अलग होती है। इसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। और वहाँ जो अपने आप को राजपूत कहते हैं, वो राजपूत भी एक अलग होती है। राजपूत जो होते हैं वो तो अगर कहीं जुल्म हो रहा तो उसकी रक्षा करने वाले को राजपूत बोला जाता है। लेकिन एक मासूम को मारने वाले को कुछ नहीं बोला जा सकता। ये ऐसे जो है ना, मारने वाले को तो है ना, जो है ना, मैं तो कहता हूँ उसको चौराहे में खड़ा करके फांसी देनी चाहिए और पूरी जलीलता के साथ, ताकि ऐसे तथाकथित जो अपने आप को राजपूत कहते हैं, अपने आप को स्वर्ण जाति का कहते हैं, अपने आप को उच्च जाति का बोलते हैं, ताकि उनको सबक मिल सके कि सरकार भी कोई चीज़ होती है और इस देश में कानून भी कोई चीज़ है और इस कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। क्योंकि भारत देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, उनके जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आए, लेकिन वो इन आपदाओं से ऊपर उठ करके उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी तरक्की की, बहुत पढ़ाई की और भारत के संविधान के निर्माता के रूप में पूरी दुनिया उनको जानती है। तो एक कानून बनाया हुआ है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। देश का प्रधानमंत्री भी कानून के दायरे में आता है। लेकिन ये जो घटना घटी है, इनको कानून का डर नहीं है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस व्यक्ति को
और इस व्यक्ति को, अकेले इस व्यक्ति को नहीं, इस व्यक्ति को प्रेरित करने वाले उन लोगों को भी जिन्होंने क्योंकि उस बच्चे को मारा पीटा इसलिए गया क्योंकि वो कंपटीशन में फर्स्ट था, पढ़ाई में फर्स्ट था। गधे की कोई बात नहीं, गधा तो राजस्थान में ऑलरेडी बदनाम ही है, क्योंकि राजस्थान में जातिवाद का इतना कोप है, अभी भी कोप है। क्योंकि मैं राजस्थान में जाता रहता हूँ, हमारे शिविर लगते रहते हैं और हमने बहुत सारे वहाँ के लोगों की मानसिकता देखी भी है कि राजस्थान का घड़ा ऑलरेडी बदनाम ही है। वो राजस्थान में अकाल क्यों पड़ता है? उनकी मानसिकता के कारण ही भगवान देखता है इनको प्यासा रखा जाए, इनको भूखा रखा जाए, इनको ऐसे रखा जाए, क्योंकि इनके पास ज़्यादा आने के बाद ये लोग ऐसे मासूमों पर जुल्म करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और पानी देखो भगवान ने बनाया है, घड़ा भगवान ने बनाया है, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है, लेकिन ये लोग अपने आप को परमात्मा से भी ऊपर समझते हैं, अपना कानून खुद बनाते हैं। और ऐसे खुद कानून बनाने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा, और उन पुलिस वालों को जिन्होंने उन माँ बाप के ऊपर भी जुल्म किया है, उनको तो पूरी तरह बर्खास्त करना चाहिए, ताकि उनको सबक मिल सके कि एक तो उनका बच्चा मर गया, आपका कोई बच्चा आपके सामने मारे तो आपको कैसे तकलीफ होती है? बच्चा चाहे गरीब का मरे चाहे अमीर का, तकलीफ दोनों को होती है। लेकिन उन्होंने बच्चा भी मरा, उनके माँ बाप को पीटा, ऐसे जालिम पुलिस वालों को जो है उनको भी सख्त सख्त सरकार को सज़ा देनी चाहिए। और मैं उन कुछ लीडरों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, जिसमें हमारे कुन्नर साहब जो है कर्णपुर से है, और भी कई विधायकों ने उनकी सहायता भी की है और उनको सरकारी राशि मुआवजा वगैरह भी दिलाया, उनका भी धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा दो कौड़ी की चीज़ है, लेकिन उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उस व्यक्ति को, उस स्कूल के मालिक को और उन पुलिस वालों को, और जिन्होंने उस मास्टर को प्रेरित किया, उन लोगों को सबकी जो है ना रिमांड के साथ जो है उनको पूरी सख्त से सख्त जो है सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और अगर 60 या कुछ दिनों में अगर उनको सज़ा नहीं मिलती है तो वहाँ जा कर के हम अपना जो है रोष प्रदर्शन भी करेंगे और उस परिवार को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि सरकार क्या करती है और उनको इंसाफ देती है या नहीं देती है, या उन राजपूतों के, उन राजपूत कहना मैं पसंद नहीं करता, मैं तो उनको राजपूत कहना पसंद करता हूँ भी, जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। ऐसे जाहिल लोगों को जो है राजपूत कहना मुझे शर्म आती है। तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए सख्त से सख्त। इसके साथ साथ जो है उनको थोड़ा समय वेट करते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। पंजाब में भी कई जगह प्रदर्शन है, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। और सरकार को, राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को, और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी को, जो धर्म की इतनी बातें करते हैं, उनको भी इस मामले में अपना संज्ञान लेना चाहिए और उस परिवार को इंसाफ दिलाना चाहिए। और ऐसे जाहिल लोगों को जल्द से जल्द जो है सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।